पता है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पुरानी डायरी का रहस्य। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था रायगढ़। यहाँ एक पुरानी कोठी खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस कोठी से रात को किसी औरत के चीखने की आवाज़ आती है। एक दिन पत्रकार अन्वेषा वहाँ अपने दोस्त रवि के साथ पहुँचती है। अन्वेषा अपने दोस्त रवि से कहती है, रवि, ये सब अफवाह है या सच? मुझे ना इस कोठी की सच्चाई जाननी है। रवि, अन्वेषा, यहाँ के लोग वर्षों से कदम नहीं रखते यार। कहते हैं जिसने भी इस कोठी में प्रवेश किया वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। अन्वेषा ने टॉर्च जलाकर दरवाज़ा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था। धूल और जाले हर जगह दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। अन्वेषा डायरी को खोलती है और देखती है ये 1975 की है और इसमें लिखा है कि कोठी की मालकिन सावित्री देवी अपने पति की हत्या के पीछे का सच जान गई थी। ओह, डायरी में लिखा था कि सावित्री ने अपने पति को जहर देने वाले का नाम लिख दिया था, लेकिन उस पन्ने का नाम फटा हुआ था। ओह। अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रवि, अन्वेषा, कोई है यहाँ? अन्वेषा, कोई है यहाँ? वो देखो, दीवार पर वो छाया हिल रही है। देखो ना, वो दीवार पर छाया हिल रही है। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई। आवाज़, सच को बाहर लाने वाले कभी जिंदा नहीं रहते। अन्वेषा ने टॉर्च घुमाकर देखा। वहाँ एक बुढ़ा चौकीदार खड़ा था। अन्वेषा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? ये डायरी तुमने छुपाई? ये डायरी तुमने छुपाई? बोलो। चौकीदार, मैंने नहीं, लेकिन जिसने भी सावित्री देवी का राज जाना उसे ख़त्म कर दिया गया। असली गुनहगार अब भी जिंदा है और शायद बहुत करीब है। रवि और अन्वेषा एक दूसरे को देखने लगे। अब रहस्य और भी गहरा हो गया था। चौकीदार के शब्दों से माहौल और भी डरावना हो गया। अन्वेषा, अगर असली गुनहगार जिंदा है तो नाम बताओ। जिंदा है तो नाम बताओ ना। किसने की सावित्री देवी की हत्या? बता, किसने की सावित्री देवी की हत्या? चौकीदार, मुझे सिर्फ इतना पता है, उस रात हवेली में 3 लोग मौजूद थे। मालिक, उनका दोस्त और उनका भाई। लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। वो लोग आज भी बहुत ताकतवर हैं। डायरी में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच इस कोठी की तहखाने की दीवार में मिलेगा। रवि,
अन्वेषा, ये क्या पागलपन है? चलो यहां से चलते हैं। कौन जानता है तहखाने में क्या मिलेगा? नहीं, चलो 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 यहां से चलते हैं। अन्वेषा, अरे यही तो राज है रवि। अगर हम तहखाने तक पहुंच गए तो हत्यारे का नाम सामने आ जाएगा। दोनों टॉर्च लेकर तहखाने की ओर बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है और अंदर की हवा भारी और सड़ी हुई रहती है। अंदर एक टूटी फूटी दीवार थी। ईंटों के बीच कुछ छुपा हुआ था। अन्वेषा ने हाथ डाला तो उसे एक लोहे का डिब्बा मिला। उस डिब्बे में एक फटी हुई तस्वीर और खून से सना हुआ रुमाल मिला। तस्वीर में सावित्री देवी अपने पति और एक आदमी के साथ खड़ी हुई थी। अन्वेषा बोलती है, ये तो सावित्री देवी के पति का छोटा भाई है, राजेंद्र सिंह। ये वही है जो इस कस्बे का विधायक है। अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। रवि, अन्वेषा, अन्वेषा कोई आ रहा है। अन्वेषा धीरे से, शांत रहो शांत रहो, शायद हमें असली कातिल खुद मिलने आ रहा है। सीढ़ियों से उतरकर वहीं बुढ़ा चौकीदार आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में बंदूक थी। चौकीदार, बहुत हो गया, तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा सकते। जिस नाम की तलाश कर रहे हो ना, वही नाम तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अन्वेषा ने हिम्मत जुटाई और बोली, तो असली हत्यारा तुम हो? चौकीदार, नहीं, मैं तो बस उनकी रखवाली करता हूं। असली गुनहगार तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अन्वेषा और रवि धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखते हैं। अन्वेषा और रवि धीरे धीरे जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं विधायक और राजेंद्र सिंह खड़ा होता है। राजेंद्र सिंह, तुम दोनों बहुत जिज्ञासु हो, लेकिन कभी कभी सच जाना जान से भी भारी पड़ता है। अन्वेषा, तो ये सच है, तुमने ही अपने भाई की हत्या की थी और सावित्री देवी को मार डाला तुमने? राजेंद्र, हाँ, मेरे भाई ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। मैं सब कुछ जानता था, और जब सावित्री ने राज जान लिया तो उसे भी खामोश करना पड़ा। चौकीदार मेरा वफादार है, सालों से ये मेरे लिए इस रहस्य को दबाए हुए है। रवि, लेकिन अब ये सच सामने आएगा। तुम चाहे जितने ताकतवर हो, ये सबूत तुम्हें जेल तक पहुंचाएंगे। राजेंद्र सिंह ने पिस्तौल निकालकर उन पर तान दी। राजेंद्र, सबूत? कौन सा सबूत? हाँ? कौन सा सबूत? ये तस्वीर और ये रुमाल? ये सब यहीं जल जाएंगे, वो भी तुम दोनों के साथ।
तभी अन्वेषा ने चालाकी से अपनी टॉर्च चौकीदार की आंखों पर फेंक देती है। अचानक अंधेरे और घबराहट में गोली चल गई, लेकिन निशाना चूक गया। रवि ने मौका देकर डिब्बा उठाया और भागने लगा। चौकीदार, रुको, उन्हें जाने मत दो। अन्वेषा और रवि जैसे जैसे तहखाने से बाहर निकले, राजेंद्र और चौकीदार भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। बाहर आते ही अन्वेषा ने देखा कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है। दरअसल अन्वेषा ने पहले ही अपने अखबार के एडिटर को लोकेशन भेज दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर, राजेश सिंह, तुम गिरफ्तार हो। सावित्री देवी और तुम्हारे भाई की हत्या का सच आखिरकार सामने आ ही गया। राजेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। चौकीदार भी हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। अन्वेषा, आखिरकार सावित्री देवी की आत्मा को न्याय मिल गया। इस कोठी का श्राप अब खत्म हो चुका है। रवि, सच कितना भी दबा हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।